3.5 साल पहले जब मैं इटली में आया था तब मेरे कितने पैसे लगे थे और मुझे यहाँ पर आते ही काम मिल गया था कि नहीं मिला था, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगवाए थे, जो भरवाए हुए थे, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे और कितने दिनों में मेरे हाथ में आ गए थे, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरी सैलरी क्या थी, मुझे रहने को कहाँ पर मिला था और मुझे काम क्या मिला था, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। नए लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आप लोगों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इटली से रिलेटेड जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो इसी चैनल पर मैं आपको बताते रहता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई 3.5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन से थे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स थे 9 महीने वाले, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कच्चे वाले डॉक्यूमेंट्स, उनमें मैं यहाँ पर इटली में आया था। मेरे एक दोस्त ने मेरे पेपर भरवाए थे जिसमें कि मेरा 3.5 से 4 लाख के करीब खर्चा हुआ था, टिकट को अलग जोड़ करके, और एम्बेसी की जो फीस होती है वो 10,000 रुपये, वो अलग जोड़ करके ये खर्चा मेरा हुआ था। उसके बाद में मुझे यहाँ पर आते ही काम मिला कि नहीं मिला, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पर आते ही काम मिल गया क्योंकि मेरा एक दूसरा दोस्त था, मेरे गांव का एक आदमी है, वो एक डेयरी फार्म में काम करता है, और उसने मुझे बात की थी, मैंने उनसे बात करी थी कि भाई मुझे काम चाहिए है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है चलो, हमारे यहाँ पर एक आदमी काम की ज़रूरत है, तुमको रख लेंगे। तो उन्होंने मुझे काम पर रख लिया था और वहाँ पर सैलरी भी ठीक ठाक। अच्छा, जो 9 महीने वाले पेपर थे या कोई से पेपर थे, उस टाइम पे क्या सिस्टम चलता था कि आपको है ना, जैसे क्लिक डे होता था ना, उसी दिन उसी 1-2 दिन में है ना, आप पासपोर्ट बनवा करके फ़ोटो भेज दो, 1-2 दिन में आपका चेकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा और हाथों हाथ क्लिक हो जाएगा। ऐसा सिस्टम चलता था उस टाइम पे। अब तो सिस्टम अलग हो गया है। अब तो ये सिस्टम हो गया है कि जब आपको अगर पेपर भरवाने हैं 9 महीने वाले से कोई से पेपर हो, आपको है ना, उसमें पहले 2-3 महीने पहले आपको नवंबर या दिसंबर में एक बार वो क्या होता है, पोर्टल ओपन होता है जिसमें आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि भाई मैं यहाँ पर इटली में आने के लिए पेपर भरवाने हैं, मुझे नुलावता चाहिए। तो उसके लिए है ना, मुझे पेपर भरवाने हैं, तो उसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको पासपोर्ट की फ़ोटो पहले ही भेजनी पड़ती है। लेकिन पहले सिस्टम अलग हुआ करता था 3.5 साल पहले, अब चेंज हो गया, 2 सालों में अब चेंज हो गया है, 2.5 सालों में चेंज हो गया है, अब ये सिस्टम अलग हो गया है। तो भाई उस टाइम पे मेरी सैलरी क्या थी, मेरी सैलरी मैंने आपको बताई, तो 1300-1400 यूरो शुरुआत में मिली थी, उसके बाद में 1200 यूरो कर दी थी, क्योंकि उस मालिक थोड़ा ऐसे ही था। ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ मालिक होते हैं, लेकिन ये वाला मालिक है ये सैलरी बढ़ाता है, वो वाला मालिक था वो सैलरी घटाता था, ये सिस्टम था। उस टाइम पे है ना 83-84 रुपये 1 यूरो की कीमत थी, लेकिन अब तो 107 यूरो 108 यूरो चल रही है, कभी कभी 110 भी चली जाती है, 112 भी चली जाती है, ऐसा सिस्टम हो रहा है अभी। तो पहले उस टाइम पे जब मैं आया था तब मुझे लैंग्वेज आती थी कि नहीं आती थी, मुझे लैंग्वेज भाई थोड़ी बहुत आती थी, कोई बिल्कुल सी थोड़ी सी सीख करके आया था। इटालियन लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। जब आप इटली में आओगे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आओगे ना, तब इटालियन लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आपको मालिक काम पर रखेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो आपको मालिक और भी बढ़िया पैसे वगैरह दे सकता है और बढ़िया काम पे रख सकता है, कोई बढ़िया काम भी में आपको मिल सकता है, और लैंग्वेज भी आती होगी, आपको कोई स्किल होगी आपके अंदर, जैसे ड्राइविंग वगैरह होगी। मेरे अंदर तो कोई स्किल नहीं थी, तो मेरे अंदर हाँ इलेक्ट्रिशियन का काम ज़रूर सीखा था मैंने, लेकिन उस टाइम पे उतना ज़्यादा कुछ था नहीं कि भाई हाँ पैसे वैसे कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ से जा कर के कमाना। मुझे तो यही था कि बस जो मिल जाए उसी में काम करते रहो और उसी में पैसा कमाते रहो। तो भाई ये मेरा 3 से 4 लाख रुपए लगता था, लेकिन उस टाइम पे रेट क्या चल रहा था, उस टाइम पे रेट चल रहा था 7 से 8 लाख रुपए तो चल रहा था सीजन वाले पेपरों का। जो कच्चे वाले पेपर है ना, उन पेपरों का चल रहा था 3.5-4 साल पहले ये रेट चल रहा था। और जो पक्के वाले पेपर है ना, उनका रेट चल रहा था 12 से 13 लाख रुपए, कभी कभी 11 लाख रुपए, कभी 12 लाख रुपए लेते, कभी 13 लाख रुपए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 13 लाख रुपए। कोई एजेंट कम लेता, कोई एजेंट ज़्यादा लेता। उस टाइम पे ये रेट चल रहा था। अब तो सिस्टम बदल गया है, अब तो जो रिस्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर एजेंट लोगों के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे रिस्क बढ़ गया है। इसके लिए ना यहाँ पे कंट्रोल होते रहते हैं, बहुत कम लोगों को बुला पाते हैं अब। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी मालिक के पास भी बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है, वो मालिक ज़्यादा लोगों को बुला सकता है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एजेंट ऐसा है जिसको लैंग्वेज वगैरह बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया तरीके से आती है,
तो वो एक दो मालिकों को नहीं, वो अलग अलग मालिकों को के साथ में कांटेक्ट रखता है कि इस मालिक के पास भी भरवा दिए 4-5 लोगों के, 4-5 लोगों के उसके साथ भरवा दिए, उसके साथ में भरवा दिए। बहुत सारे लोगों के साथ में उसके कांटेक्ट होते हैं, वकीलों से उसके कांटेक्ट होते हैं। यहाँ पर जब आप आओगे आपको पता लगेगा वकील की क्या अहमियत होती है। जब ये डेयरी फार्म है ना, इसको एक वकील की या फिर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कंसल्टेंट इनको रखना पड़ता है एज ए अकाउंटेंट, एज ए वकील। सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है इस डेयरी फार्म का हो, चाहे किसी भी खेत का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो, वही जो वकील होता है ना, वही सारा कुछ हिसाब किताब सब कुछ रखता है। पैसे वैसे का सब कुछ आने जाने का जो हिसाब किताब होता है ना, वो सारा वकील रखता है या फिर कंसल्टेंट होता है वो रखता है। वैसे पर्सनल कंसल्टेंट होता है उसी को रखते हैं। अकाउंटेंट इनका होता है, पीए जिसको बोल सकते हैं वो आप, उसको इनको ये रखना पड़ता है एक आदमी, और सारा जो सिरदर्दी होता है ना उसी के सर पे होता है बस। जैसे आप आओगे ना आपको पता लगेगा यहाँ पर कि है ना, एक तो इटालियन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर जो यहाँ पे वकील होता है ना उसकी फ़ीस वगैरह आपको खुद को देनी पड़ सकती है। और अब मैं यहाँ पर इटली में आया हूँ तब मेरे कितने पैसे लगे हैं, तो भाई अब मेरे जो इस मालिक के पास में मैं काम कर रहा हूँ ना डेयरी फार्म में, इसी मालिक ने मेरे डॉक्यूमेंट्स भरवाए हैं और इसका मुझे कोई भी पैसा नहीं लगा है भाई। क्योंकि अगर आप किसी मालिक के पास में काम करते हो ना, अच्छे दिल से काम करते हो, सच्चे दिल से काम करते हो, और आप यहाँ पर आकर के, मान लीजिए मैं 3 साल पहले आया था, 3.5 साल पहले आया था यहाँ पर, बाद में उस मालिक ने पेपर भरवाए नहीं थे, दूसरे वाले मालिक के पास में मैं काम कर रहा था, उसने भी पेपर नहीं भरवाए थे। तो मेरे पास में चारा क्या था, मेरे पास में ये चारा था कि किसी अच्छे मालिक को पकड़ा जाए, उसके पास में जा कर के अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाएं, फिर इंडिया जा कर के वापस आया जाए, और फिर उसके बाद में आगे जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया जाए। ये था मेरा मेन फोकस, यही था। क्योंकि है ना वो वाला मालिक तो उसने भरवाया नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर इटली में आकर के इस तरीके से फंस गए होंगे, जिन्होंने ये बात करी होगी कि भाई मैं इटली में जा रहा हूँ, मुझे बस इटली में जा पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। उसके बाद में रहना है वो मेरा होगा, जो खाना है वो मेरा होगा, मुझे कहाँ पे रहना है वो सारी सिरदर्दी मेरी होगी, मुझे काम क्या करना है वो सारी सिरदर्दी मेरी होगी। ये बहुत सारे लोगों ने आपने किया होगा, और अब यहाँ पर आकर के आप पेपर भरवाने के लिए तरस गए होंगे, दोबारा से आपके पेपर के पैसे लगे होंगे, 14-15 लाख रुपए अभी लग रहे होंगे, 16-17 लाख भी लगे होंगे आपके किसी ये पक्के वाले पेपरों में। आपने अहमियत समझ ली होगी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की क्या प्रोसेस, मतलब डॉक्यूमेंट जो होते हैं अगर आपके पास में है तो उसकी क्या अहमियत होती है, ये सारा कुछ आपको पता लग गया होगा भाई यहाँ पर आने के बाद में। तो भाई मेरा मेन बात यही है कि अगर आप कहीं पर काम करते हो ना, किसी मालिक के पास में अच्छे से काम करते हो, तो वो मालिक आपका फ्री में डॉक्यूमेंट्स भरवा देगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लेगा। और उसका जो हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि वकील का फीस ले ले, 1-2 हज़ार यूरो, 2-3 हज़ार यूरो ऊपर ले ले, या फिर आपको 2-3 महीने की जो सैलरी होती है वो ना दे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आप भी तो खुद सोच करके चलो, अगर आपको ऐसा मिलता है कि भाई हाँ मेरे पास में पैसा अभी तो नहीं है, लेकिन मैं 3-4 महीने में आपकी जो मैं यहाँ पर आपके फ्री में काम कर दूंगा, आप मुझे सैलरी से ये पैसा काट लेना, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको है ना भाई ये हो जाएगा कि भाई हाँ मैं ना जिस मालिक के पास में काम कर रहा हूँ उसको विश्वास हो चुका है, और उस मालिक को भी ये हो जाएगा कि हाँ यार टिक के बंदा काम कर रहा है तो इसके पेपर करवा ही देते हैं। तो उस टाइम पे भाई मुझे जब 3.5 साल पहले मैं यहाँ पर इटली में आया था, मुझे रहने का उसी डेयरी फार्म में था, खाने पीने का मेरा खुद का खर्चा लगता था, लेकिन डेयरी फार्म वालों ने जो रूम था वो दे रखा था वहाँ पर। हम 6 लोग वहाँ पर डेयरी फार्म में काम करते हैं। मैंने आपको पूरा उसका वीडियो वगैरह सब कुछ बना करके बताया हुआ है कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें कि मैं जब इटली में आया था तब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। हाँ प्रॉब्लम क्या क्या हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ तो मुझे हुई थी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की, भाषा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है 90% लोगों को। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम इटली जा रहे हैं तो विदेश जा रहे हैं, विदेश का मतलब है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर हिंदी तो काम चलेगा नहीं तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश का कोई भी यूज़ नहीं होता भाई। यहाँ पर गांव देहात के एरिया होते हैं जहाँ पर आप नए नए आओगे, खेती बाड़ी में आओगे, जाहिर सी बात है 90% 99% लोग
खेती बाड़ी में आते हैं, फिर कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आते हैं। तो आपको है ना इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिक इटालियन लैंग्वेज अगर आप सीख करके आते हो इंडिया से, तो आपको यहाँ पर किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप जब आपको खुद को लैंग्वेज आएगी ना, तो आप डायरेक्टली मालिक से बात कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं भी करोगे तो आपकी मालिक की पूरी बातें, जो जिस मालिक के पास आप आ रहे हो, जिस एम्प्लॉयर के पास आप आ रहे हो, उसकी सारी बातें आपको समझ में तो आएंगी एटलीस्ट। अगर आपका कोई आपके साथ में कोई फ्रॉड होने से बच जाएगा, आपको लैंग्वेज आती होगी तो फ्रॉड नहीं होगा, कोई स्कैम आपके साथ में नहीं हो सकता। यहाँ पर आप इधर उधर मार्केट में जाओगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे ये सामान लेना है, इसकी क्या प्राइस है, आप सारा कुछ पूछ सकते हो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। और शुरुआत में अब मेरा खर्चा कितना आता है यहाँ पर और मेरी सैलरी क्या है। अब मेरी सैलरी भाई, मेरी पहले तो यहाँ पर सैलरी थी 4-5 महीने पहले तक यहाँ पर मेरी सैलरी थी 950 यूरो, और अब मेरी सैलरी 50 यूरो और बढ़ा दी, और 50 यूरो और बढ़ाएगा अब की बार, ये मिला करके 1050 हो जाएंगे। तो 1050 का मतलब हो गया कि इंडिया के करीब करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए के करीब, 1,20,000 1,25,000 रुपये के करीब मुझे सैलरी यहाँ पर मिलने लगेगी थोड़े दिनों में। तो ये सैलरी मेरी है, और मेरा 2 लोग हम यहाँ पर रहते हैं, 2 लोगों का खर्चा डेयरी फार्म में हमारा आ जाता है करीब करीब 100 यूरो 120 यूरो, 100 यूरो 120 यूरो, कभी 80 यूरो भी आ जाता है, कभी 100 यूरो, कभी 120 यूरो। एवरेज में बताऊँ ना, 100 यूरो 2 लोगों का खर्चा आ जाता है हमारा, और हम 2 लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए हमें इतना खर्चा आ जाता है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको, नए लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप नए लोगों के लिए वीडियो। ये थोड़ा सा भैंस चिल्ला रही है, उसकी वजह से आपको हो रहा होगा कि भाई हाँ डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर तो किया करो, अगर सब्सक्राइब नहीं करना लाइक कर दिया करो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।